हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागरा सीरीज की अगली कॉमिक्स, दुर्दम में सेना पंचनाग पराजय। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश, विनाश। सुरसरपा नागदीप का विनाश चाहती है। विपरीत बुद्धि विनाश का कारण होती है, तो शक्ति का दुरुपयोग विनाश का आरंभ। मेरी महान तंत्र शक्तियां तेरा सहयोग करेंगी सुरसरपा। पाप सिर उठा रहा था, अशांति छाने लगी थी। जब भी विधाता को नव निर्माण करके शांति स्थापित करनी होती है तो वे विनाश का सहारा लेते हैं। इसी को कहा जाता है विधि का विधान। हाँ कालदूत, अब युद्ध अवश्यम भावी हो गया है। यह भयंकर युद्ध हम तुम्हारे वचन, तुम्हारे कर्तव्य, तुम्हारे सामर्थ्य की कठिन परीक्षाएं लेगा। नागदीप पर फिर संकट के मेघ छा चुके हैं और मैं अपनी साधना अपूर्ण छोड़कर नहीं जा सकता। लगता है मेरी परीक्षा अभी से आरंभ हो गई। महात्मा कालदूत ही नहीं, पूरा नागदीप ही अग्नि परीक्षा से गुजरने वाला था। तुम्हारी अधीरता बता रही है कि तुम कोई गंभीर सूचना लाए चक्षु। हाँ युवरागी, मुझे तुम्हारे दिव्य नेत्र में झांकना होगा। चक्षु के नेत्र में दिखी एक अशुभ सूचना। भयभीत ना हो सुरसरपा, नागार्जुन ने तुझ पर संहारक बाण का प्रहार किया है। यह निश्चित ही तेरे प्राण ले लेता। आह! संहारक बाण मृत्यु के उपरांत ही शरीर से बाहर निकलता है, परंतु मैं अपनी तंत्र शक्ति से इसे निकालकर अभी तेरी पीड़ा समाप्त किए देता हूँ। नहीं गुरु तांत्रिश, नहीं। सॉरी। यदि हमने तेरी ओर बढ़ने वाली मृत्यु को अपनी तंत्र शक्ति से रोक ना दिया होता। संहारक बाण मृत्यु के उपरांत ही शरीर से बाहर निकलता है, परंतु मैं अपनी तंत्र शक्ति से इसे निकालकर अभी तेरी पीड़ा समाप्त किए देता हूँ। नहीं गुरु तांत्रिश, नहीं। मेरी पीड़ा तो अपने स्वपुत्रों को जीवित देखकर ही शांत हो जाएगी। लीजिए विषाम्भुज, युक्त ये शतदल कमल और शीघ्र मेरे पुत्रों को जीवित कीजिए। इस बाण को तो मेरे वक्ष में ही विश्राम करने दीजिए, क्योंकि अब मैं विश्राम नहीं चाहती। फिर क्या चाहती है? प्रतिशोध। तू धन्य है सुरसरपा, आज से प्रतिशोध लेने वाले तेरा नाम लेकर प्रतिशोध की सौगंध खाएंगे। हम सौगंध खाते हैं माता, तेरे साथ हुए प्रत्येक अन्याय का प्रतिशोध लेंगे। चक्षु चक्षु की सूचना ने विसर्पी को आंदोलित कर दिया था। सुरसरपा विषाम्बुज ले जाने में सफल हो गई, जिसके प्रभाव से गुरु तांत्रिश ने उसके 100 पुत्रों को जीवित कर दिया। उन्होंने नागदीप से प्रतिशोध लेने की सौगंध खाई है। आप निश्चिंत रहें युवरागी, यदि उन दुष्टों ने नागदीप पर कुदृष्टि डाली तो मेरे बाण उनके इतने खंड करेंगे कि फिर उन्हें विषाम्बुज भी जीवित नहीं कर सकेगा। मुझे तुम्हारी वीरता पर तनिक भी संदेह नहीं, परंतु विषाम्बुज का प्रभाव किसी भी साधारण योद्धा को अजय बनाने की शक्ति रखता है। फिर उनमें तांत्रिक शक्तियां भी विद्यमान है। जब शत्रु शक्तिशाली हो तो युद्ध का आनंद और भी बढ़ जाता है। यह आनंद का नहीं, योजना बनाने का समय सिंहनाथ। योजना तो बनाते हैं जिन्हें अपनी वीरता पर संदेह हो। सरफराज, तुम युद्ध को क्रीड़ा समझने की भूल कर रहे हो। यह अहंकार नहीं, हमारा स्वाभिमान है। युवरागी की चिंता भी उचित ही नाक रहती। आखिर नागदीप की रक्षा का उत्तरदायित्व उन्हीं के कंधों पर है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे युवरागी सुरक्षित महसूस करें। जिसे आप युद्ध कह रही हैं, बचपन से ही हम उसे खेल समझकर खेलते आए हैं। तुम्हारी वीरता अहंकार का रूप धारण कर रही है। ठीक है युवरागी, हम नागदीप की सुरक्षा के लिए पंचनाग व्यू की रचना करेंगे, जिसे साक्षात मृत्यु भी पार नहीं कर सकती। पंचनागों ने कमर कस ली थी। इधर गुरु तांत्रिक अफसर मिलते ही नागदीप के मस्तक पर लिख देना चाहता था, पराजय। नागदीप की पराजय अब निश्चित है। मेरी तंत्र शक्ति और ऋषाम्बज के प्रभाव से तुम 100 के 100 अजय हो चुके हो, और तुम्हारे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा कालदूत साधना में लीन है। माता श्री, अब शीघ्र ही नागदीप पर राज सिंहासन हम आपको उपहार में देंगे। जब तक नागदीप पर विजय न प्राप्त कर लो, प्रतिशोध की आग में यूं ही दहकते रहना सर्पशोलो। ऐसा नाम और ऐसा आशीर्वाद आज तक किसी मां ने किसी पुत्र को नहीं दिया होगा। प्रतिशोध अपनी पराकाष्ठा पर था। मैं कालदूत को साधना भंग करने के लिए विवश कर दूंगा। वो नागदीप की पराजय अपनी आंखों से देखेगा। अनेकों बार कालदूत से पराजित हुआ था तांत्रिश। वो कालदूत को नीचा दिखाना चाहता था। तांत्रिश कालदूत की प्रत्येक कमजोरी को अपनी शक्ति बना लेना चाहता था। खच, प्रिश, प्रिश। कब तक इन इच्छाधारी सर्पों का कालदूत के भेष में वध करती रहोगी? ये वज्र नहीं, कालदूत की मृत्यु का पूर्वाभास है। गुरु तांत्रिश, तुम्हारा और मेरा लक्ष्य एक ही है, अर्थात अर्थात सुर सर्पा को
नागदीप का राज सिंहासन चाहिए, मुझे मेरा खोया हुआ आत्मसम्मान, और तुम्हें कालदूत के प्राण। गुरु तांत्रिश का तीर निशाने पर बैठा था। विपरीत विषधारक विशाला अब तांत्रिकों के पक्ष में थी। सदैव कालदूत के विपरीत रहेगी ये विपरीत विषधारक नागिन। तांत्रिकों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और मांत्रिकों की शक्ति क्षीण होती दिख रही थी। खटखटा, तुम एकाग्रचित नहीं हो संपर्क सर्पक। आह युवरागी, मुझे अपनी शक्ति क्षीण होने का आभास हो रहा है। लगता है सर्प सैनिकों के शरीर में विष का स्तर कम हो रहा है। कुशाग्र बुद्धि विसर्पी को क्षीण शक्ति क्षीण होने का कारण समझ में आ चुका था। क्षमा करें नागार्जुन, उर्वशी को सर्प गुफा में जाकर ध्यान मुद्रा में बैठना होगा। उर्वशी तो आज ही ध्यान मुद्रा से उठी है, इसलिए नागदीप की वायु में विष का स्तर कम हो गया है। लगता है युद्धाभ्यास में लगे सर्प योद्धाओं को अतिरिक्त शक्ति के लिए अतिरिक्त विष की आवश्यकता है। तुम हमारे आशय समझ चुकी होगी उर्वशी। अर्थात यदि उर्वशी का साथ चाहिए तो नागदीप में शीघ्र ही शांति स्थापित करनी होगी। उर्वशी के सर्प गुफा में बैठते ही कुंभ में विष की आपूर्ति होने लगी, और विष की आपूर्ति होते ही नागदीप के सर्पों में शक्ति का संचार होने लगा। ओह, मेरी शक्तियां पुनः जाग रही हैं। किसी भी कार्य से पूर्व देवकालजयी का आशीर्वाद देना वासुकी वंश के मांत्रिक इच्छाधारी सर्पों की वंश परंपरा रही है। हमें विजयश्री का आशीर्वाद दो देवकालजयी। युद्ध से पूर्व शस्त्र पूजा और विजयश्री का आशीर्वाद लेने आई थी विसर्पी, लेकिन ओ ये क्या था चनाक, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह किसी अनिष्ट का संकेत लगता है। हाँ, शत्रुओं के अनिष्ट का संकेत। एक वीरांगना थी विसर्पी, जो इस अनिष्ट के संकेत से तनिक भी भयभीत नहीं थी। अनिष्ट की आशंका ही अनिष्ट का कारण होती है। शंका का त्याग कर विजयश्री के लिए पंचनागों के नेतृत्व में युद्ध का आरंभ करो, विजय हमारी होगी। पंचनाग व्यू की रचना के लिए अपनी नाग सेना के साथ पंचनागों के समक्ष उपस्थित थी युवराज्ञी विसर्पी। नागदीप पर युद्ध के मेघ मंडरा रहे हैं और तुम पांचों ध्यान मग्न हो। क्या उस समय करोगे पंचनाग व्यू की रचना जब शत्रु हमारे सामने खड़ा होगा? हमारी युद्ध नीति में हस्तक्षेप ना करें और कुछ पलों के लिए अपनी आंखें मूंद लें। मैं नागिन हूं, कोई शतुर्मुर्ग नहीं जो संकट देखकर आंखें मूंद लूं। आंखें मूंद कर भी अब नागिन ही रहेंगी, केवल एक क्षण की ही तो बात है। ठीक है नागार्जुन, पर एक क्षण से अधिक नहीं। अगले क्षण जब विसर्पी ने आंखें खोली, आश्चर्यजनक हो चुका था पंचनाग व्यू का निर्माण। पंचक व्यू, गदा व्यू, अस्थि व्यू, अद्भुत, अविश्वसनीय, गरुण व्यू, ये सब कैसे संभव हुआ? और धनुष व्यू, योग बल से। आप इस पंचनाग व्यू में कैद रहेंगे युवराज। लगता है पंचनाग हमें युद्ध करने का अवसर ही नहीं देंगे, तो मैं श्वास लेने का अवसर भी नहीं देगी मेरी अमोघ पंच तंत्रकाल शक्तियां, जिन्हें मैं अब प्रकट कर रहा हूं। तांत्रिश के आह्वान पर प्रकट होने लगी अमोघ पंच तंत्रकाल शक्तियां, काल कंटक, काल भाल, अग्निकाल, काल कपाल और काल कुठार। ओह, दुष्ट तांत्रिश ने अमोघ पंचतंत्रकाल शक्तियों का आह्वान किया है। मुझे पंचनागों को सुरक्षित करना होगा। कालदूत का मानस रूप प्रकट हुआ। छम, सर्पशोले नागदीप से प्रतिशोध लेने निकल पड़े। अब नागदीप को अपने अधीन करके ही लौटेंगे माता श्री। विजयी भव पुत्रों। तंत्रशोले चक्रवात की भांति नागदीप में प्रविष्ट हो गए। भक भ्रूम। आगे बढ़ो, जो सामने आए उसे नष्ट कर डालो। मेरी मंत्र की लिए सुरक्षा को भी भेंट डाला। कालदूत का मानस रूप पंचनागों के सामने उपस्थित हुआ। पुत्रों, विषाम्बुज और पंचतंत्रकाल शक्तियों से युक्त इन दैत्यों पर विजय प्राप्त करना आसान कार्य नहीं होगा। उचित तो यही होगा महात्मन कि आप एकाग्रचित होकर अपनी साधना पूर्ण करें और हमें एकाग्रचित होकर युद्ध करने दें। पंचनाग अहंकारी हो गए हैं। कुछ पलों के लिए रणभूमि में अंधकार से छा गया। यह अंधकार कैसा? कोई आसुरी माया लगती है। निसंदेह पुत्रों, सावधान रहना। अवश्य ही काल कोई विपरीत चाल चल रहा था, अन्यथा कालदूत पंचनागों को सतर्क न करते। पंचनाग व्यू के द्वार तक पहुंच चुका था संकट, पर द्वार पर सिंह खड़ा था। क्रिंच। सिंह का तो काम ही होता है चीरना फाड़ना। वो वही कर रहा था। खच खचा खच। एकाएक उसकी उग्रता पर अंकुश लग गया। उफ, मेरा पंचा किसी अंगारी की तरह तप गया है। जो सर्पशोलों से टकराएगा उसका अंजाम वही होगा जो तेरे शस्त्र का हुआ है। सिंह की शक्ति होते उसके पंजे। इस पंचक व्यू की शक्ति भी वो 5 योद्धा हैं जो सबसे आगे पंक्ति में खड़े हैं। अभी तोड़ देता हूं उस पंक्ति को। भ्राता क्रोधन, मां खड़क शक्ति प्रकट हो।
लो, टूट गई पंचव्यूह की सुरक्षा भ्राता क्रोधन। खच कर, खच। और टूट गई सिंहनाग की सांसों की डोर गुरु तांत्रिक की काल कंटक शक्ति में उलझकर। जाओ दुर्धन, गदा व्यू पर बरस पड़ो, जो आज्ञा भ्राता श्री। छलाक। दुर्धन ने भूमि पर किया घन का प्रहार। भीषण प्रहार से कांप उठी थी भूमि। बिखर गया था गदा व्यू। भीषण शक्ति है तेरे घन में, पर भूमंडा से अधिक नहीं। निसंदेह तेरी गदा में मेरे घन से अधिक शक्ति है, पर अब वो तेरे किसी काम नहीं आएगी। ओह, मेरी गदा भूमि की दरार में कैसे फंस गई? तेरी गदा भूमि में फंसी नहीं, उसे तंत्र मानव भूमासुर ने जकड़ लिया है। अब अपनी गदा के साथ तू भी सदा के लिए अपनी खोदी हुई कब्र में समा जाएगा। ये दैत्य मुझे भूमि में खींच ले, उससे पहले ही मैं इसे आकाश में उछाल दूंगा। अद्भुत शारीरिक बल था सर्पराज में, पर छल में तांत्रिकों की बराबरी नहीं कर सकता था। काल भाल प्रकट हो, भचाक भचाक। ओह! सर्पराज भूमंडा के साथ भूमि में समा गया। सर्पराज के हटते ही टूट गया गदा व्यू का द्वार भी। खच। अभी तो सुरक्षा की रीढ़ शेष थी। नागप्रेती के अस्थि शस्त्र में फंसकर कड़कड़ाने लगी थी शैतानों की अस्थियां। अब तुम सब नागप्रेती की भूख मिटाओगे। नागप्रेती के उदर में समाने लगे शैतान। भ्राता क्रोधन, हमारी रक्षा करो। भयभीत ना हो क्रोधासन, ये शैतान हमें निगल तो जाएगा, पर पचा नहीं पाएगा। अग्निकाल प्रकट हो। ओह, मेरा उदर जल रहा है। यह कैसी अग्नि है जो नागप्रेती के उदर को भी जला रही है? यह गुरु तांत्रिक की अग्निकाल शक्ति थी नागप्रेती, जिसने तेरा अंतिम संस्कार कर डाला। गरुण दंड की शक्ति तुम्हें उड़ा ली जाएगी शैतानों। काल कपाल तेरी गरुण शक्ति समेत तुझे निगल जाएगा। क्रोधन के आह्वान पर प्रकट हुई काल कपाल शक्ति। टूट गई पंचनाग व्यू की सुरक्षा। अब नागदीप पर हमारा अधिकार होगा। नागदीप पर नहीं, तुम्हारा केवल मृत्यु पर अधिकार है। विजय उसी की होती है जो अंतिम प्रहार करे। अंतिम प्रहार तो हम करेंगे नागार्जुन, क्योंकि तेरे बार तो हम सर्पशूलों की अग्नि में जलकर भस्म हो चुके हैं। काल कुठार तेरी शक्ति के स्रोत तेरे धनुष को तोड़ डालेगी। असंभव, मेरे धनुष को संसार की कोई शक्ति खंडित नहीं कर सकती। गुरु तांत्रिक की महान तंत्र शक्तियां किसी भी शक्ति को खंडित कर सकती हैं, किंतु वो सब देखने व अचंभित होने के लिए तू जीवित नहीं रहेगा। खचाक। नागार्जुन की अंतिम चीख के साथ ही टूट गया पंचनाग व्यू, और टूट चुका था महात्मा कालदूत का ध्यान भी। पंचनाग व्यू की सुरक्षा टूट गई। अब हमें विसर्पी और नागदीप की रक्षा के लिए जाना ही होगा। ये राजदंड हमें सौंप दो विसर्पी। अब नागदीप पर हमारा अधिकार है। जब तक नागदीप के राज सिंहासन की रक्षा करने का दायित्व कालदूत पर है, तब तक नागदीप पर तुम जैसे दुष्टों का अधिकार नहीं हो सकता। सर्पक। और जब तक नागकण है, तुम अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पाओगे महात्मा कालदूत। शक 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 शक। ओह, ये तो लोमस बाण है। इसका संधान तो केवल सर्पगंधा ही कर सकती थी। मुझे पहचानो कालदूत, अर्थात सर्पगंधा ने ही विशाला के रूप में जन्म लिया है। मैंने विशाला के रूप में जन्म ही नहीं लिया, तुम्हारी मृत्यु के रूप में नागकण को जन्म भी दिया है। लोमस बाड़ों ने कालदूत के प्रत्येक रोम छिद्र को भीट डाला था। प्रतिशोध ने इस नागिन को अंधा कर दिया। महात्मन, मुझे क्षमा करना पुत्री, मैं नागदीप की रक्षा न कर सका। कालदूत का शरीर कुंठित हो चुका था और शक्तियां अवरुद्ध। कालदूत की दशा देखकर फुंकार उठी थी विसर्पी। मुझे सौगंध है वासुकी वंश की, जीते जी नागदीप की भूमि नहीं छोड़ूंगी। फिर तो तुम्हें मरना होगा नागिन। मुझे महात्मा कालदूत और विसर्पी की पराजय तो मंजूर है, पर मृत्यु नहीं। उस अद्भुत बाण ने नागदीप के उस भूमि खंड को अलग कर दिया था जिस पर महात्मा कालदूत और विसर्पी थे। ओह, यह भूमि खंड नागदीप से दूर जा रहा है। विसर्पी अब भी अपनी सौगंध पर अडिग थी। उसने नागदीप की भूमि नहीं छोड़ी थी। सुर सर्पा के पुत्रों ने भी अपनी सौगंध पूर्ण की थी। अब आप नागदीप की सम्राज्ञी हैं माताश्री, और गुरु तांत्रिक की भी सौगंध पूर्ण हुई थी। कालदूत की साधना भंग भी हुई और उसने नागदीप की पराजय भी देखी। विसर्पी को इस पराजय पर विश्वास नहीं हो रहा था। पंचनाग व्यू का भेदन, पंचनागों की मृत्यु
आपकी साधना भंग और नागकर्ण द्वारा आपका विनाश हो जाना, विवश हो जाना, ये सब क्या था महात्मन? इसे ही कहते हैं विधि का विधान। नागदीप और सुरसर्पा की सत्ता के दावे में कोई सत्यता होगी? शैतानी ताकतों के बल पर ही सही, पर विजय उसी की सत्यता की हुई है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स नाग वीरांगना विसर्पी पागल नागिन में। तब तक के लिए धन्यवाद।